हरि ओम बेटी, हरि ओम। देखिए, तुम्हारा बड़ा अड़बड़ प्रश्न है कि पाल जी की जो है बिटिया कि कहती हो कि हम माँ की सेवा कितनी भी कर लें तभी भी माँ बद्दुआ देती है। माँ की बद्दुआ नहीं लगती है, भूल जाओ। और कितना भी कह ले, कितनी बार कहती माँ मर जाओ तो अच्छा है। कभी मरी हो? कितनी बार मरने को कहा होगा, कभी नहीं मरी हो। हर एक बात कहता है इंसान। किसी गुरु ने कहा कोई बद्दुआ नहीं होती। हाँ, बद्दुआ जब लगती है अगर किसी को सताओ तो, किसी को कष्ट देते हो तो उसकी कराह। और जो तुम सेवा करती हो वो उनकी आदत पड़ गई, वो बद्दुआ नहीं होती है, वो जो है एक उनकी हैबिट है, आदत की वजह से ऐसे करते हैं। तुम उनकी बस खाली एक काम करना शुरू कर दो कि जो है, जैसे आपको बताएं उदाहरण है। एक माँ ने बताया हमसे, एक माँ ने कहा कि जो है अपने बच्चे, तुम भी इसे उल्टा कर दो। एक बच्चे की जो है माँ ने कहा कि उन्होंने गलत विचार और गलत आदतें बस कहना बंद कर दो। देखो, आपकी माँ बद्दुआ देना जो है बंद कर देगी। कभी नकार गलत ये ना कहो कि इनके अंदर जैसे हैं, जैसे जो है उसने वो बता रही थी, कह रही थी कि जो है बार बार सबके सामने कहती थी गलत आदत जो होती है उसको रोकने के अच्छी आदत डालो। वो सबके सामने कर देती थी, क्योंकि कहती थी कि अपना अनुभव बताने लगी। कहा उसकी बेटी भी बैठी थी, उसने कहा मेरी बेटी को जो है बिस्तर गीला करने, कितनी बड़ी हो गई, जब हो तब कह देती इसको बिस्तर गीला करने के लिए बड़ी जो है आदत, ये बड़ी समस्या है, इसको सही करें। और उसकी बेटी को बड़ा शर्म आता था, उसकी बेटी को बड़ा शर्म आता था। वो बार बार सबके सामने कह देती थी कि अरे क्या करें, इतनी बड़ी हो गई लेकिन ये बिस्तर गीला करने की आदत इसकी, ये समस्या कैसे मिटाएं। सबसे कोई जेंट्स हो, कोई लेडीज हो, सबके सामने। और वो बेचारी इतना शर्म महसूस करती, लेकिन क्या करे, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सपन अवस्था में इंसान चला जाता है और सपन अवस्था में जा करके और उससे ऐसी गलती हो जाती है। वो जानते हैं कि हमने नाली में टॉयलेट किया है या जो है कहीं बाथरूम में गए थे, इसी भूल में वो जाती है बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए, लेकिन हो उसकी जाती है बिस्तर पर, ये तन उसका बिस्तर पर पड़ा रहता है। तो जो बड़ी शर्म महसूस करती, उसको बड़ी लज्जा रखती। तो आकर के उसने बताया, तो यही भगवान ने उनको यही ज्ञान दिया, यही कहा ऐसा करो तुम। वो इतनी शर्माई और सबके सामने सहमी से रहती है, मुंह नहीं उठा सकती है और कोशिश करती है तुम आज से कहना शुरू कर दो। उसकी बेटी का नाम था रीतू। उसने कहा कि रीतू अब ये कह दो, रोज कहना, अब रीतू बिस्तर कभी नहीं गीला करती है, रोज गीला करे फिर भी कह दो उसको ये बिस्तर अब नहीं गीला करती भैया, बहुत गीला कर देती थी, अब सही हो गई रीतू, बहुत सही हो गई है, अब नहीं गीला करती, बहुत सही हो गई है रीतू। बस ऐसे कहते कहते, ऐसे संकल्प करते करते थोड़े दिनों में लगातार ऐसे अच्छे विचार भाव सकारात्मक जो है वो कहने लगी। बस उसकी बेटी का ये जो है समस्या सदा के लिए दूर हो गया। ये सोचो, ऐसी ये तुम भी कह दो। अगर जो है, अगर इतनी हिम्मत हो, इतना देह भाव में ना हो, अब ये कह दो भैया हमारी मम्मी तो भैया बहुत दुआ देती हैं, गुस्सा के देखो, कभी गुस्सा के नहीं कहना, अच्छा विचार करो कि मम्मी तो दुआ ही देती है। अगर कुछ भी कह देती मम्मी, भैया मम्मी की दुआ ही लगती है, मम्मी कुछ भी गुस्सा में कह देती, लेकिन मम्मी का जो है, मम्मी हमारी जो है बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं। मम्मी कह जरूर देती, गुस्सा लगती तब मम्मी कह देती हैं, लेकिन मम्मी का दिल बहुत अच्छा है। मेरी माँ ऐसी जो है नहीं है, माँ जो है अगर ऐसे होती तो हमको पालता कौन। माँ ने हमारे साथ देखिए कितना उपकार किया है, हमारी सेवा करके, पाल करके, पोस के, पढ़ा के हमको इतना बड़ा कर दिया है।
हमारे बेटा जो है हम क्या करते हैं, हम उसका तो वाइब्रेशन है लेकिन हम रिटर्न दे देते हैं उसको, कभी बोल के देते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, हमारी तो माँ कम से कम उसको हो गया होगा 30 साल ख़त्म हुए, तो हमको ये याद आता है कि जब कुछ कहते थे तो माँ, अगर माँ कुछ कहती थी तो हम बोलते तो नहीं थे, हम लोगों के ज़माने में जवाब देना उचित नहीं था, ऐसे मर्यादा में पले हैं। तो लेकिन जब आंख घूर करके गुनगुना ज़रूर देते थे। अब हमको जब बड़े हुए तो हमको ये बात महसूस हुई कि जो है अब कभी कह देते हैं ना, बद्दुआ दें, अरे भैया तुम तो करोगे क्या, तुम तो बद्दुआ छोड़ के दुआ दे ही नहीं सकती हो कभी भैया, तुम्हारी तो आदत पड़ गई है, तुम्हारी तो आदत पड़ी है। अब उसको कह के हम चिढ़ा देते हैं, ये उसको रिपीट ना करो, तो माँ की बद्दुआ नहीं। अब कहेंगे भी तो हम किस भाव से कहेंगे, इस बात को सोच लो, गहराई से सोचना। अगर हम कहेंगे तो ऐंठ करके कहेंगे, अरे माँ की बद्दुआ नहीं लगती है। उसको सच्चे मन से, अच्छे मन से कह के देखो। एक बार ये कह के देखो कि हमारे गुरु ने कहा माँ बहुत अच्छी होती है, माँ किसी को कुछ नहीं कहती है, माँ को गुस्सा लगती है तो भले से कुछ कह दे लेकिन माँ बद्दुआ नहीं दे सकती है। ऐसा तुम एक दिन बेटी कह कर के देखो, 2-4 दिन 10 दिन यही कहो हैं। अगर वो जो फिर बद्दुआ कुछ बोलने लगे तो कह दो, मम्मी फिर गुस्सा आ गया आपको। माँ को गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ जाता है मम्मी। ऐसा तुम एक बार मर के झुक करके देखो, क्योंकि हम लोगों के अंदर ईगो भरा रहता है। वो कुछ कहती है तो हम भी ऐंठ जाते हैं। अगर हम भी ऐंठ जाते हैं तो मेरा वाइब्रेशन टकरा जाता है। और ये बोल घर में कलह क्यों होती है, टकराव होता है। पति और पत्नी की कोई लड़ाई नहीं होती ना, ईगो टकराता है। हमारा माँ के साथ में भी ऐसे ईगो टकराता है। हमको याद है, छोटा मेरा भाई था, बहुत छोटा था, हमसे करीब जो है वो 15 साल छोटा था, सबसे छोटा वाला भाई था। तो 15 साल नहीं लेकिन 12 साल तो ज़रूर है, अब याद नहीं रह गया। तो उसको जो है वो छोटा था लेकिन इतना ऐंठू था, जो उसको मार देते, डांट देते तो ऐसी लाल लाल आंखें निकाल करके घूम के देखता और आंखें घूर ही करता, चाहे एक झापड़ मार दे, 2 मार दें, लेकिन आंखें वो नहीं झुकाता था। यही तो नहीं झुकाता था। तो हमको लगता था कि ये हमारे ऊपर रौब जनाता है और मार का बदला ये जो है अपनी गुर्र से देता है, ऐंठन से दे रहा। हाथ तो नहीं उठा पा रहा लेकिन ऐंठन से, आंख नीचे नहीं करता था और ऐंठता रहता था। ऐसे छोटे में हो सकता हमारी भी बात रही हुई, वही बात हम अपने माँ के ऊपर लागू कर सकते हैं। अगर इसी तरह हमसे द्वेष करती तो शायद हमको क्या करते, हमारा गला घोट सकती थी माँ ना, हैं। हमको जो घूटी पिलाती थी तो एक बार जो है हमको संखिया पिला सकती थी ना। उसकी ममता है, नहीं जहर नहीं पिलाया, हमको कूड़े में भर के फेंक सकती थी ना, लेकिन नहीं फेंका उसने, माँ ने हमको। इसका मतलब उसकी माँ का ममता है, माँ की ममता है हमारे ऊपर बराबर। वो अपनी ममता से मेरे को पोसा है, पाला है। इसलिए जो है अब जो है हमें ये बात को ध्यान रखना है कि बेटा तुम अपने, वो कुछ चिल्लाती भी है, तुम शुद्ध वाइब्रेशन भेजो, मत बोलो। अब कभी कभी ये भी होता, बद्दुआ देता था, हम हंस भी देते हैं ना, तो चिढ़ने वाले लोग चिढ़ भी जाते हैं। और वो भी रौब जनाती इसलिए कि उसके पास में देह भाव है, कुछ ना कुछ होगा, पैसा होगा, जायदाद होगी, उसका घर होगा,
इसलिए रौब बहुत माताएं मार देती हैं। रौब हमारे घर में रह रही हो, हमारा ही खाती हो और हमें से बोलती हो। वो देह अध्याय जब मैं पना भरी है ना, मैं इंसान को जीने नहीं देती है, सोच लो। और फिर इतना कटुता बोलने वाला इंसान जो होता है, हर बात में गाली बद्दुआ देना, वो किसी को अच्छा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा अपने को झुकाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे असंग रहो। जग में पानी भर के रख दो। देखो टाइम टाइम से एक बार उनकी रूटीन देख लो, कितना इनको किस टाइम चाय चाहिए, उनके मांगने से पहले बना के पहुंचा दो। वो कहें, क्योंकि कुछ कुछ बूढ़े भाई घर के भारू क्यों होते हैं, लड़के बच्चे आश्रम में क्यों उनको भगाते हैं, यहाँ से चली जाओ तो अच्छा है। वो धमकी देंगे हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो एक दिन कह देते जाओ चली जाओ ना, निकलो, कम से कम जो कलह तो घर की ख़त्म हो। फिर क्या रह जाता है, कुछ रह जाता है नहीं भैया। इसलिए कहा गया है कि जो है, इसलिए सबे तभी भी कहा है कि जो है बचपन में ज्ञान अगर ले लिया गुरु का तो हीरे के बराबर है, जवानी में लिया सोने के बराबर है, और जो है वृद्धावस्था में कहा कि जो है तांबे के बराबर है। उनकी वैल्यू तांबे की तरह हो जाते हैं, कहाँ हीरा कहाँ तांबा। और अगर तीनोंपन में ज्ञान नहीं लिया तो कभी कभी जो ऐसा भी होता है, कहते बूढ़े तोते नहीं पढ़ते, कभी कभी बूढ़े तोते भी पढ़ लेते हैं। गुरु का ज्ञान ऐसा है। बूढ़ी माता आती हैं आज भी वचन में बहुत कटुता चली है, गुरु के वचन में आज सत्संग में एक कटुता चली है कि ये बुढ़िया जो होती हैं ये घर में कलह की जड़ होती हैं। जब गुरु के सत्संग में आने लगती हैं तो उनको मार पड़ती है ना, जब उनको मार पड़ती है यहाँ गुरु के वचन की, तब वो कुछ बोलने से पहले सोचती हैं कि घर में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, गुरु ने क्या बताया है, हम क्या कर रहे हैं। तो आज भी होती थी कि बुढ़िया जो है, जैसे हमारे गुरु भगवान वो बार बार शिकायत करती थी, मेरी बहू लड़ती है, मेरी बहू जो है मेरे से द्वेष करती है, लड़ा करती है। तो एक आइए भगवान जी आप आइए समझा दीजिए। तो गुरु जी हमारे गए तो वो जो है जब गुरु जी आए तो मेज में हलवा बनाया, मेवा का हलवा बनाया, दही बड़े बनाए, दही और जो है भोजन खूब अच्छा सा सब डिश बना करके मेज सजा करके रखा। कहा गुरु जी भोग लगाइए। उन्होंने कहा ये बताइए बहू कहाँ है, बहू को बुलाइए। तो बहू को बुलाया, आ गई। उन्होंने कहा जैसे हमारे लिए तुमने थाल सजा के दिया है, ये टेबल सजाई है, ऐसे क्या डाइनिंग टेबल तुम जो है ऐसे बहू के लिए कभी सजा के दिया है तुमने? हमारे लिए कि तुमने कितनी मेहनत करी, क्या उसको मेहनत करिया है तुमने कभी? अगर एक दिन तुम सजा कर देती तो वो तुमको 10 दिन देती सजा करके। इसलिए बेटा अपने तो जो ये बुढ़ियाएँ जो है जो गुरु के ज्ञान में आती हैं तो उनकी आदत संस्कार ऐसे पता नहीं किस जन्म से आए हुए हैं। आज तुम्हारा पता नहीं क्या हिसाब किताब है, आज माँ बेटी का हिसाब किताब पड़ा है बेटा। आज तुम जो वो तुम बेटी बनी हो, वो माँ बना। तभी तो कहते हैं पहले भी द्वेष था, पहले भी ये द्वेष भाव था। तो जब द्वेष भाव में जब थी तब द्वेष भाव पहले भी था। तो आज गुरु जिससे हम द्वेष करते उसको करीब का रिश्तेदार बना देता है, तो कहाँ छोड़ के भाग जाएंगे? माँ को छोड़ के कहाँ भागोगे? इसलिए जो है शुद्ध वाइब्रेशन रखो, शुद्ध भाव उनके लिए रखो कि माँ मेरी जो है भगवान है, माँ नहीं है ही भगवान। मेरी माँ, पुंडलिक अपने माँ और बाप को भगवान समझता था, तो ये माँ नहीं है ही भगवान है, भगवानी है, भगवान है, ये भगवान है। भगवान तुम इसके अंदर बैठे हो, हे गुरु इनको शुद्ध तुम ही करोगे। ये चिल्लाते चिल्लाते अपना जो है ये बेकार को जो है अपना शरीर नष्ट करते हैं, शक्ति नष्ट करते हैं। इसलिए उनको जो है अच्छाई बता करके ना बताओ, भाव रखो
कि भगवान इनको शुद्ध तुम ही करोगे प्रभु, हे नाथ इनकी जो है बिगड़ी को तुम ही बनाने वाले हो। इस तरह भाव रखते रहोगे, देखो एक दिन वो अपने आप शुद्ध रखेंगे, तुम्हारा वाइब्रेशन उसके पास में जाएगा और वाइब्रेशन से वो शुद्ध हो जाएगी। अच्छे विचार रखो और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास में वो जो चिड़चिड़ाती रहती हैं, तो कुछ लोग बूढ़े लोग ये भी चाहते हैं कि मेरे पास में कोई बैठता नहीं, सब भीतर डांस करते हैं, बोलते हैं, इसलिए भी बहुत बूढ़े लोग चिढ़ जाते हैं। तो क्या उनकी बारीकी में देखो, उनकी कमी कहाँ पर है पकड़ो, और जो कमी तुम पकड़ोगे बेटा तो देख लेना अपने आप वो सुधर जाएंगे अपने आप। हैं कोई आए, उनका रिश्तेदार आए तो बस ये कहो उनके सामने, ईगो है ना उनका, ईगो को गलाओ, अरे भैया हमारी मम्मी तो बहुत ही भैया सेवा करती हैं, बहुत अच्छी हैं, कभी किसी को कुछ कहती ही नहीं, ऐंठ के नहीं, शुद्ध भाव से कहना, तब अपने आप बिगड़ जाएंगे बेटा, वो संभर जाएंगे। इसलिए जो है अपने को सुधारो, उनको नहीं। क्योंकि एक बार कहो कि मम्मी भगवान में चित्त, वो गुस्सा रहेंगे तो भगवान को भी गाली दे सकते हैं, कुछ लोग ऐंठुए होते हैं ना, इसलिए कहो कि मम्मी भगवान से जो है अपना चित्त लगाओ, बस यही कि मम्मी। और सत्संग में कहीं पास होता हो तो उनको रिश्ता से, तांगा से कहीं ना कहीं, और ये वाणी सुनती हो तो उनको सुनाओ, हैं शुद्ध भाव रखो। माँ तो बच्चे की जान होती है, हैं वो किस्मत वाले होते हैं जिसकी माँ होती है। आपके माँ है, सेवा कर लो, अपना ऋण उतार डालो बेटा। हैं हरि ओम।